अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम दुआए हिर्ज़ जांस कलम उस्मा मुजाहिद की केस नंबर 3 पढ़ेंगे। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आज तुम्हें याद आ रहा है ज़मान कि तुम्हारी कोई औलाद भी है। तब कहाँ थे तुम जब तुम्हें रोशानी की पैदाइश की खबर दी गई और तुम वहाँ अपने बेटे के पैदा होने का जश्न मना रहे थे। तब याद नहीं था एक बार आके बेटी को देख लो। किस मुँह से इसकी ज़िंदगी के फ़ैसले के दावेदार बन के आई हो। शाह मिराज का गुस्सा अपनी अरूज पे था। जबकि सारा वज़न छड़ी पे मुंतकिल किए वो इतने बरस बाद अपने बड़े बेटे को सामने देखते कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन आवाज़ का जलाल कम नहीं हो रहा था। कमज़ोर तो जावेद शाह भी एक लम्हे को पड़ा था। इतने वक्त बाद बाप को सामने देखते हुए मैं बार बार इस दहलीज पे आया हूँ बाबा साईं। आपने ही मुझे हर बार खाली हाथ लौटाया है, मगर आज जिस तरह मेरी बेटी को आप लोग ज़बरदस्ती के रिश्तों में फंसा रहे हैं, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ये आप भी जानते हैं कि ज़मीना शाह से शादी के लिए मैंने बारहा इनकार किया था, मगर वक्त की मसलहतें दिखाते आपने मुझे चुप करवा दिया था। आज वही सब आप मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। सब कहते थे जावेद शाह ज़मान की जवानी का परतो है, लेकिन आज भी ज़मान की आवाज़ की मजबूती सबको पस्त करने का हौसला रखती थी। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही, लेकिन हम तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार रोशानी से पूछ लेते हैं। समीना, रोशानी को बुला के लाओ। शाह मिराज की आवाज़ पे जावेर ने भी सबकी तरफ कदम बढ़ाए थे। अम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगी। रोशानी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले ये कौन होते हैं? क्या इन्हें इतना भी पता है रोशानी इन्हें जानती भी है या नहीं? क्या कोई भी बाहर का आदमी आके रोशानी पे अपना हक जमाएगा और इससे मुतालिक कुछ भी बोलेगा? शाहूजान, आप मेरी बहन को किसी भी अजनबी के सामने ला खड़ा करेंगे? जावेद शाह की बात पे ज़मान शाह का चेहरा सुर्ख पड़ा था, जबकि इसकी आवाज़ पे महफिल में जमूद तारी हुआ था। समीना शाह की आंखें नम थी। एक बार फिर इन्हें सर महफिल तज़हीक का निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार ज़मान शाह को अपनी अदालत में इनका बेटा ही घसीट लाया था। वाह अब्बाजान, क्या खूब आज आपने मेरी औलाद को मेरे खिलाफ भड़का के आज मेरे ही सामने ला खड़ा किया। क्या खूब बदला लिया आपने आपके खिलाफ जाने का। ज़मान का अंदाज बेटे का जाहो जलाल देखते कुछ मध्यम पड़ा था। तो मान लिया आप ठीक कह रहे हैं, मगर आज तक बाप होने का हक निभाया कब है आपने? जावेर का सवाल कड़ा था। यह हकीकत थी कि ज़मान शाह की दूसरी शादी के बाद कुछ शाह पैलेस के मुकीमों ने इनसे नाराज़गी जताई थी, तो कुछ वो ख़ुद भी अपने ज़ौम में अपनी औलाद के लिए हाथ बढ़ाने नहीं आए थे। और आज जब इन्हें शाह नवाज़ के ज़रिए शाह पैलेस में हुए मुठभेड़ का पता चला तो वो फ़ौरन चले आए थे इकलौती बेटी की खातिर, मगर यहाँ आके जो मुँह की खानी पड़ी थी इन्हें किसी तरह सहल नहीं हुई। जावेद शाह, तफ़ है तुम पे। क्या तुम अपनी बहन के साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे, जबकि महीर शाह ने इनकार किया है? अगर कल को वो दूसरी शादी कर ले तो कसूरवार कौन होगा? जब कुछ और न बन सका तो वही रिवायती हरबा आजमाया गया था। ये हमारे घर का पर्सनल मामला है जिसे हम बाहर के लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। शान चाचू, मुझे केस को लेके आपकी ज़रूरत थी। अगर आप मुनासिब समझे तो हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। जावेर ने पल में बेगानी इख्तियार करते शाहनवाज़ की तरफ रुख किया तो शाह मिराज ने एक इस्तहज़ाइया निगाह ज़ुबान पे डाली थी। जो उन्होंने बोया था उसी के काटने का वक्त था। अगर आज जावेर शाह बाप के सामने बागी था तो ज़मान शाह ने भी शाह मिराज का दिल दुखाया था। हत्या के मारे ज़मान शाह कुछ बोल भी नहीं पाए थे और वहाँ से फ़ौरन निकलते गए। अपने कमरे से झांकती रोशानी ने कितने सालों बाद बाप को देखा था। वो तो नूरुलैन की देखा देखी शाहनवाज़ को ही पापा बोलती और मानती थी। उम्र बढ़ते शाह पैलेस की दहलीज पे बार बार आने वाले शख्स से यहाँ के मकीमों के मुंह मोड़ने की वजह समझ आई तो दिल में सन्नाटे से ढेर कर गए थे। इनकी पसंद की शादी को इतना बड़ा जुर्म क्यों बना दिया गया? लेकिन आज तक वो भी तो अपने बाप के प्रोफेशन से नफरत करती थी। जहाँ वो किसी और औरत के जुल्फ के असीर बन के इसकी माँ को छोड़ गए थे, वो जावेर शाह की बहन थी, तभी कभी बाप की मोहब्बत लेने को कमज़ोर नहीं पड़ी थी। ज़मान शाह शहर में बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे, जबकि समीना शाह कम पढ़ी लिखी घरेलू तर्ज की सादा दिल खातून थी। वटे सट्टी की शादी पे वो राज़ी भी नहीं थे, मगर फिर भी हर को फ़र्ज़ निभाते थे। लेकिन जल्द ही इन्हें अपनी मनपसंद औरत मुयसर आई तो उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया था, जिसके बाद से दिलों में भी फासले बढ़ गए। रोशानी को खुद पे बेतरा शर्मिंदगी हो रही थी, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ था। इस बाहर के शख्स को वाकई नहीं आना चाहिए था। बेस्ट ऑफ लक जिमी। नूरुलैन और आज वो एक साथ कॉलेज आई थी और वो इसे क्लास तक छोड़ने आई थी, क्योंकि इसने नूरुलैन को कल के हुए वाक़े के बारे में बताया था। और कोशिश करना डॉक्टर मीर के सामने मज़ीद कोई बेवकूफ़ी सरजद ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच से भी 2-3 स्टूडेंट्स को वार्निंग लेटर थमा चुके हैं।
इसके फूले गालों पे बोसा देते नूरुल्लाह ने डॉक्टर मीर के हवाले से इसे मज़ीद होशियार करना चाहा था। लेकिन ऐन आपी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी वो इंसान है ही ना, जल्लाद तो नहीं जो सूली पे लटकाते होंगे लोगों को। अक्सर हो जाती है गलती, ऐसा भी क्या अकड़ू टीचर। जिमल अपनी सफाई दी थी या डॉक्टर मीर की? नूरुल्लाह खफीफ सा मुस्कुराई थी। ये महज इत्तेफाक ही था कि इसका भी 2 साल में डॉक्टर मीर से डायरेक्टली कभी सामना नहीं हुआ था, लेकिन लव बर्ड्स के खिलाफ और कॉलेज में हुए छोटे भी रूल ब्रेक पे उनकी सज़ाएं सब स्टूडेंट्स के कानों में रहती थीं, और सभी की कोशिश होती थी कि डॉक्टर मीर को इनकी शक्ल 5 सालों में नज़र ही ना आए। जिमी, तुम जानती ही नहीं हो, वो किसी जल्लाद से कम भी नहीं है। पूरा डिपार्टमेंट डरता है इनसे। नूरुल्लाह इसे डरा रही थी या मोहतात कर रही थी, वो खुद भी समझ नहीं पाई। ओके एन आपी, पहली क्लास ही इन जल्लाद आई मीन डॉक्टर मीर की है। बाय, टू सी यू सून। वो इससे अलविदाई कलमात कहते साथ ही क्लास में घुसी थी। शुमाई किस्मत के पहले 2 डाइस को छोड़ के बाकी सब सीट्स फुल थीं। एक सीट पे विराजमान होते वो अपनी साथी लड़की से हेलो हाय करने लगी थी, जब कोई बराबर में आके बैठा था। हाय स्वीट लेडी, मालिक उमर इज़ हियर। एक वजीर लड़के को अपने बराबर बैठते हुए देख किसी चेहरे से हवाइयाँ उड़ी थीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो को एजुकेशन में आई थी। इसने क्लास में अक्सर लोगों के ग्रुप बनते देखे थे, मगर वो फारिग वक्त में एन के पीछे भागती थी, इसलिए इसकी अपनी क्लास फेलो से इतनी हेलो हाय नहीं हो पाई थी। जिमल शाह, इसने बमुश्किल मुस्कुराते जवाब दिया। इसके रुखसार पे पड़ता डिम्पल सामने वाले को एक लम्हे इसे देखने पे मजबूर कर गया था, जबकि इसने मलिक उमर का हाथ भी नहीं थामा था, जैसे इसने देखा ही ना हो। नाइस नेम। आप शायद बैक बेंचर हैं, राइट? वो कुछ ज़्यादा खुश इखलाक साबित हुआ था। इससे पहले कि जमल इसे जवाब देती, डॉक्टर मीर रूम में एंटर हुए थे, और पहली निगाह ही सामने बैठे स्टूडेंट के एक्सप्रेशन पे पड़ी तो वहीं इनके चेहरे के नकूश तने थे। स्टैंड अप बोथ ऑफ यू। ये क्लासरूम है, कोई लव स्पॉट नहीं जहाँ ये सब चल रहा है। डॉक्टर मीर की बात पे सबको सांप सूंघ गया था। जिमल को लगा शायद इसकी बसारत का धोखा है। ये इशारा इसकी तरफ नहीं किया गया है। सॉरी सर, आई वॉज जस्ट इंटरेक्टिंग विद हर। मलिक उमर ने डॉक्टर मीर की जानिब देखते वजाहत दी थी। जिमल भी अपने हवासों पे काबू पाए इसके बराबर खड़ी हुई। 2 इन 1 फ्रेम में ठहरे 2 लोग जाने क्यों डॉक्टर मीर को मजीद ताव दिला रहे थे। सो मिस्टर उमर, मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू बाहर जाके भी हो सकता है। ये शौक आप बाहर जाके पूरा करें। लीव द क्लास। डॉक्टर मीर ऑर्डर देते साथ ही टेबल पे अपनी चीज़ें सेट करते लैपटॉप ऑन करने लगे थे। पूरी क्लास एकदम अलर्ट हुई थी। सफ़ेद दमकती रंगत, जहानत बरसाती पेशानी पे तरतीब से दिए गए बाल और हल्की हल्की दाढ़ी से तमाज़त बरसाता चेहरा अपनी एक जुम्बश से कितने ही दिलों को धड़काने का बाइस बन रहा था। लेकिन वो हुस्न बेपरवाह था। कम उम्र डॉक्टर्स में अपनी सीनियर्स के सामने इज्जत कमाने वाला शख्स बेहद मगरूर भी दिखाई देता था। जिमल यकटुकी से देखे ही जा रही थी, जो शायद किसी गलत फहमी का शिकार हुआ था। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप लोग पहले ही इस क्लास का काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं? सो गो नाउ। बिना उन दोनों की तरफ देखे डॉक्टर मीर ने कहा था। इतने सख्त लहजे पे जिमल की आंखें भर आई थीं। इसे भला कहाँ आती थी इतने सख्त रवैयों को सहने की। आई एम सॉरी सर, हम उमर जो कुछ बोलना चाहता था। डॉक्टर मीर की उठी निगाह पे इसकी घिघी बंदी थी। वो खामोशी से बाहर निकल गया था। आपके लिए अलग से इन्विटेशन आएगा मिस जिमल। डॉक्टर मीर का हतकमेज़ अंदाज जिमल का बीपी लो कर चुका था, और दूसरे ही लम्हे वो डाइस पे गिरी थी। क्लास में एकदम हड़बों बची थी। सरी बेहोश हो गई है, इसके बराबर में बैठी लड़की ने इसकी कलाई थामे स्लो चलती नब्ज़ को महसूस करते हुए कहा था। डॉक्टर मीर को इस बुज़दिल लड़की पे काफ़ी गुस्सा आया था, जो इसे अच्छी खासी ऑकवर्ड पोजीशन में ला चुकी थी। सर, मैं इन्हें उठा के इमरजेंसी रूम में ले जाऊँ? फर्स्ट ईयर के ही एक स्टूडेंट ने पेशकश की थी। वो टेबल से हटते इसके सामने आ रुका था। आहिस्तगी से इसके चेहरे को छूते नाक को पुश किया, मगर खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। आप 2-3 गर्ल्स मिलकर इन्हें मेडिकल रूम में ले जाएं। डॉक्टर मीर की गंभीर आवाज़ पे फ़ौरन कुछ लड़कियां एक्टिव हुई थीं और नीम में होश जमिल को डाइस से निकाला था। तभी स्ट्रेचर लाई गई और मेडिकल वार्ड बॉय की मदद से डॉक्टर मीर ने इसे स्ट्रेचर पर लेटाया था। जल्द ही डीन की तरफ से डॉक्टर मीर की पेशी तलब की गई थी। डॉक्टर मीर, आपका स्टूडेंट के साथ ऑर्डिनरी बिहेव कॉलेज में आपकी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है। कुछ अंदाज़ा है आपको वो लड़का एमपीए का बेटा है, और बेवजह के इंसल्ट किए जाने पे उसके बाप ने क्या वबाल बपा किया यहाँ आके। डीन की तरफ से सुनाई जाने वाली सुस्त को इसने बेतवज्जुही से सुना था। सॉरी डॉक्टर मीर, अगर आपका यही रवैया रहा तो शायद हमें आपका नेमल बदल ढूंढना पड़ेगा। इसका बेपरवाह अंदाज हमेशा ही सामने वाले को दीवारों से सर टकराने पर मजबूर करता था।
प्रोफेसर साहब, मैं आपकी वार्निंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मुझे वो दोनों स्टूडेंट नेक्स्ट अपनी क्लास में नहीं चाहिए। डॉक्टर मी की बात पे मुतमईन से बैठे डीन अपनी बात से उछले थे। लेकिन ऐसा क्यों? डॉक्टर मी, जहाँ तक हमें पता चला कि वो सिर्फ आम से गुफ्तगू कर रहे थे। ये दो लोगों के करियर को दाव पे लगाने वाली बात है, जबकि दोनों ही अपने अपने बोर्ड से टॉपर बच्चे हैं विद रैंक्ड टेस्ट। डीन की बात पे डॉक्टर मी ने होठों को सिकोड़े इनके अंदरूनी हिस्सों को होठों से कट किया था। जिस नाजुक नसों के कटने पे खून की नमी इनके मुंह में घुली थी। ओके डीन, ये लास्ट वार्निंग है, आप इन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा कि वो मुझे क्लास तो क्लास के बाहर भी एक साथ इकट्ठे नजर ना आए। अपनी बात मुकम्मल करते वो वहाँ से जा चुके थे, जबकि डीन साहब ने अपना सर पकड़ते ही साथ ही एक्सटेंशन उठाई थी और जमल शाह और मलक उमर को अपने ऑफिस में तलब किया था। वो उनके कॉलेज के बेहतरीन यंग प्रोफेसर्स में शामिल होने वाले डॉक्टर थे। ना तो कॉलेज इनसे हाथ धोना चाहता था और ना ही इन्हें अपनी जॉब की कोई परवाह थी। रोशानी की खामोशी और महीर शाह का इसरार बड़ों के फैसले के सामने जावेर शाह को खामोश करवा गया था, लेकिन नैन शाह की बेवफाई से किसी तरह चैन नहीं लेने दे रही थी। तभी शाह मिराज के सामने रखी जाने वाली इसकी डिमांड पे वो एकदम चुप हो गए थे। ये बहुत जल्दी का फैसला हो गया जावेर शाह। हमें लगता है शाह नवाज भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि एन बेटी की पढ़ाई का मामला है। बड़ी अम्मा बखूबी जावेर शाह की फ़िक्र से आगाह थीं, क्योंकि इन्हें एन की बगावत जो देखी थी तभी वो भी इसका मुकदमा लड़ने में अव्वल थीं। अरे हमने कौन सा एन से कोई नौकरी करवानी है जो पढ़ाई इतनी ज़रूरी हो गई है, आज नहीं तो कल करनी घरदारी है। मैं तो वैसे भी इसके पढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ। रोशानी भी तो है, घर बैठी मुई पढ़ाई कर रही है। ये शहर तालीम तो घर से दूर रहने का निरा बहाना है। बड़ी अम्मा की बातों पे जावेर ने पहलू बदला था, लेकिन जितनी इसकी जहनी रौब अटकी थी एन को हाथ में करने की जिद लगी थी। जावेर शाह, हम खुद भी एन बेटी की पढ़ाई पे कोई समझौता नहीं चाहते हैं। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ कुछ और सही। शाह मिराज ने दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ दिया तो वो दोनों दिल महसूस के रह गए। घर में महीर शाह और रोशानी की शादी के फंक्शन रखने की तैयारी ज़ोर शोर से जारी थी। जावेर शाह को समीना शाह और रोशानी को शॉपिंग के लिए शहर लेके जाना था, जब फ़ाइका और समीन ने कॉल करके इन्हें अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश की थी। हज़ार इख्तलाफात के बावजूद वो इन्हें हवेली छोड़ के चला गया था। इसकी मौजूदगी से बेखबर महीर फ़ाइका के कमरे में दाखिल हुआ तो समीन के साथ बातें करती रोशानी को देखकर दिल में जैसे बहार खिली थी। कहाँ रह गए थे महीर? कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम तुम्हारा। समीन इसे देखते ही जाय की थी। कैसी हैं भूपो आप? अगरचे समीना शाह के तेवर इसे देखते बिगड़े थे, मगर कब तक अपने लाडले भतीजे से रंजिश बना के रखती। तभी अपने सामने झुकते महीर शाह के सर पे हल्का सा बोसा देते प्यार जताया था। रोशानी की आंखों में मखसूस सदमोहर उतरी थी और नामहसूस अंदाज में इसने रुख मोड़ लिया था, जबकि वो समीना शाह का मुंह ठीक करने को इनसे दोबारा लाड जताने में मसरूफ था। शहर पहुंच के सबका ही शाह मेंशन में रुकने का प्रोग्राम था। समीन अपने 2 साला बेटे को गोद में लिए फ्रंट सीट पे बैठी थी, जबकि फ़ाइका और समीना शाह के दरमियान बैठी रोशानी पे इसने मिरर सेट करते इसे अपनी नज़रों का महवर बनाया था। पर तमाम रास्ते भूले से भी इसने महीर शाह की तरफ नहीं देखा था। शाह मेंशन पहुंचते ही रंगों और कहकहों की बहार उतरी थी, मगर नूरुलैन का गुरेज सबने ही भांप लिया था। एन, तुम भी चलो ना हमारे साथ, अपने लिए कोई ड्रेस देख लेना, समीन ने इसे ऑफ़र की थी। रहने दो समीन, भला इसके पास कहाँ वक्त होगा शादी में आने का। समीना शाह के तंज पे वो सब्र की घूंट पी के रह गई थी। नहीं मीनू आपी, आजकल फाइनल चल रहे हैं तो सर उठाने की फुर्सत भी नहीं है। मैं बस मिलने ही आई थी आप लोगों से, एन ने धीमे अंदाज में कहा था। महीर भाई, कोई मशवरा भी होता है या नहीं? आपने पढ़ने वाले बच्चों का तो सोचा ही नहीं। कौन सा रोशानी आप ही कहीं भागी जा रही थी, जो शादी हमारे एग्ज़ाम्स के बाद नहीं हो सकती थी तो? तकरीबन घर के बच्चे बड़ों के दरमियान उठे तूफान से बेखबर थे, मासवाई नूरुलैन की, जो कि जावेर शाह की वजह से थोड़ा सा इस किस्से का हिस्सा बनी हुई थी। समीना शाह की उजड़ती निगाह इस पर डाली थी, जबकि जमल की बात पर रोशानी का चेहरा सुर्ख पड़ा था। शादी तो एक दिन आती है, एग्ज़ाम्स आते जाते रहते हैं। चलो शाबाश, आप लोग भी शॉपिंग के लिए रेडी हो जाएं। महीर ने माहौल के तनाव को कम करते हुए तमाम ख़वातीन में हड़बड़ी मचाई थी, जबकि एन ने बावजूद सबके इसरार के साथ चलने से मना कर दिया था। एक उस शख्स के शक के बीच ने मोहतरम रिश्तों में बेगानगी की दीवार ला खड़ी की थी। इन सब के जाते ही जावेर घर में आ दाखिल हुआ था। सब कहाँ हैं? जहाँ तक इसे खबर मिली थी तमाम फैमिली शाह मेंशन में ही थी, मगर घर में छाए सन्नाटे पे इसने मुलाजमा से पूछा था। जी, एन बाजी के अलावा सब लोग ही बड़े मॉल गए हैं शादी की शॉपिंग के लिए। मुलाजमा ने अपनी मालूमात के मुताबिक समझ बूझ कर जवाब दिया था, जबकि नूरुलैन की घर पे मौजूदगी का सुनते वो चौंका था और फिर जैसे दिमाग में मनफी सोचों की भरमार हुई थी। साहब, आपके लिए चाय लाऊं? मुलाजमा के सवाल पे इसने गर्दन नफ़ी में हिलाई थी।
नहीं, आप जाएं, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नूरुलैन से कह दूंगा। जावेर के कहने पे मुलाजमा वहाँ से चली गई थी। अजीब कश्मकश में मुब्तला वो इसके कमरे की तरफ आया था। वो हर चीज़ से बेखबर अपनी इर्द बुक्स फैलाए पढ़ने में मसरूफ़ थी। जब वो बिना आहट के ही अंदर आया था। असर नौ तमीर कर रहा हूँ खुद की, पहले असाब अब दिल बना रहा हूँ पत्थर का। घर के सादा से हुलिये में वो अपने मखसूस ढीले ढाले लिबास में मलबूस लेयर कट बालों को छोटे से कैचर में ज़बरदस्ती मुक़य्यद किए मुसलसल बॉल पॉइंट से पुरसोच अंदाज में सर खुजा रही थी। एक तरफ को जलता हीटर कमरे की टेम्परेचर को नॉर्मल किए हुए था। जावेर ने पाँव की किक से दरवाज़ा बंद किया था जब वो आवाज़ पर चौंकी थी। सोई हवासों से एक नज़र से देखते दोबारा बुक्स की तरफ मतवज्जो हुई, जैसे इसका आना रूटीन में शामिल हो। लेकिन दूसरे ही लम्हे सर पे कोई ब्लास्ट हुआ था। वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़े होते हुए बिस्तर से भी उठ खड़ी हुई थी। आप बिना नॉक क्यों आए हैं? बुड़बुड़ाहट में वो एक बार फिर इस पर चढ़ दौड़ी थी। एकदम खड़े होने से जावेर को एहसास हुआ था वो क्यों इतनी हवास बाख्ता है, क्योंकि इसके रूम तक में स्कार्फ या दुपट्टा कुछ भी मौजूद ना था। बेहिजाबी की एक कुदरती लाज थी जो इसे घेरे हुए थी। अगर मेरे अलावा कोई और आता तो क्या इसके लिए भी यही पाबंदी रखी जाती? जावेर ने बगौर इसके वजूद को अपनी आंखों की कैद में रखा था, जैसे नील गगन के आंगन में ठकेलियाँ करता हुआ चांद सामने हो। जावेर ने इसकी तरफ पेशकदमी करते हुए कहा था, घर में कोई भी नहीं है और कदम है कि मंजिल को पाने को मतलाशी है। इतने दिन बाद मिलना हुआ है आपसे, क्या शौहर का इस्तकबाल भी नहीं करेंगी आप? इसकी आवाज़ नूरुलैन की जान निकाल रही थी, क्योंकि 2-3 बार जावेर शाह के नंबर से आई कॉल तक वो इग्नोर कर चुकी थी। लेकिन अब के वो कुछ बोल के जली आग पे चिंगारी नहीं डालना चाहती थी। दुखी तो बहुत होंगी आप, दर्द भी हो रहा होगा मनपसंद शख्स के हाथों से जाने पर, और अनकरीब अनचाहे शख्स की दस्तक में जाने पर। इस दराब में डूबी आंखें अंगारा हुई थीं। नूरुलैन को इसकी बात की गहराई समझते झटका लगा था। सब्र था टूट रहा था, और जब से आया था मुसलसल बदगुमानी फैला रहा था। जावेर साहब का यूं हर रोज़ नया इल्ज़ाम लेके आना क्या साबित करता है? मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, लेकिन शक का ये नाग आपके अंदर ही जहर बन के दौड़ेगा। बात जब किरदार पे आती थी तो वो सब दायरे भूल जाती थी। इस वक्त भी वो तकरीबन चीखी थी। इल्ज़ाम? हाँ, काश के इल्ज़ाम होता नूरुलैन शाह, काश के ये इल्ज़ाम ही होता। मगर इस इल्ज़ाम की सरेआम हकीकतें किसी नाग की तरह मेरे दिलो दिमाग में कुंडली मार के बैठ चुकी हैं, जो बार बार डसते हुए मुझे लामहदूद अजियत का शिकार कर रही हैं। जहर तो फैल ही चुका है, अगर वजूद में नीलाहट नज़र नहीं आ रही तो मैं दिखाऊं इस जहर की अजियत। कदमों ने इसे मंजिल तक लाया तो मुकाबिल से सांसें उलझने लगी थीं। नूरुलैन ने दहशत के मारे बेड का सहारा लेना चाहा, पर बेध्यानी में पीछे गिर गई थी, जबकि जाविया शाह इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट लिए इस पर झुका था। हमें आपको कोई वजाहत नहीं देनी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोचते हैं। महिरला शट अप नूरुलैन। एक दर्द सा जाविया शाह के सीने में उठा था इसकी ज़ुबान से महिर शाह का नाम सुनते। तभी वो इसकी और अपने दरमियान मौजूद तमाम मसलहतें भुलाए पूरे वजूद से इस पे झुकते हुए धाड़ा था। नूरुलैन को सांस लेना दुश्वार लगा था। आप हमेशा ठीक नहीं हो सकते शाह। आपके एकतरफा तर्ज पे फैसले लिए जाने की चाह साबित करती है आप एक कमज़ोर दलाइल रखने वाले वकील हैं, जो सिर्फ धौंस जमा के अगले शख्स की बोलती बंद करवाते हैं। पर हम आपके कोई कमज़ोर मदई नहीं हैं। नूरुलैन आंखें खौफ से मुबर्रा बेबाक थीं, और यही चीज़ जाविया शाह को मज़ीद हाइपर कर रही थी। लेकिन ज़्यादा बोलने की चाह में इसके लर्जते नामालूद होंठ जाविया शाह को साकित कर गए थे। ईमान मुतजलजल करते वो शबनमी होंठ इससे पहले कि वो इसे कमज़ोर करते, वो इसे पीछे धकेलते उठ खड़ा हुआ था। नूरुलैन शाह आप शादी में नहीं आएंगी, और मेरी हुक्मदुली करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। जाविया शाह की बात पे वो मज़ीद कुछ कहने को दिल महसूस के रह गई थी। जाने क्यों वो इतना इनसिक्योर सा था, जबकि वो इसके कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ते से मुकम्मल तौर पर खोल गया था। ठंडी हवा के सर्द झोंके ने इसका इस्तकबाल किया था। वहीं खुद सी उलझती नूरुलैन भी कपकपाई थी। कमरे में सिगरेट की महक फैली तो इसने एक नागवार नज़र जावेर शाह पे डाली, मगर इसे खुद को अजीब नज़रों से तकते पाकर वो गड़बड़ाई थी। एग्ज़ाम्स कब तक चलेंगे आपके? सिगरेट का लंबा कश छोड़ते हुए इसने माथे पे बल दिए नूरुलैन से पूछा। नेक्स्ट वीक लास्ट पेपर है। इसने दोबारा सर उठाने की हिम्मत नहीं की थी। इन आंखों के सरपन का मुकाबला करना आसान नहीं था। दिल था कि जवाब भी न दे, मगर फिर गुनाहगार ठहराया जाना था। वो ज़िद्दी थी, पर सामने मौजूद शख्स महज डिटाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था।
मेरी तरफ से दिए जाने वाले सरप्राइज़ का इंतज़ार करिएगा नूरुलैन शाह। सिगरेट फर्श पे फेंकते हुए इसने पाँव से मसल ली थी और लंबे लंबे डग पड़ता इसके पास आ रुका था। वो खड़े होते इसे नासमझी से देखने लगी जब जाविया शाह ने इसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालते इसे अपने बेहद करीब किया था। वो अनचाही कुर्बत का मतलब समझ नहीं पाई थी जब जाविया शाह के गर्म होंठों ने इसकी गर्दन पे डेरा जमाया था। अगले पल बेहद अजियत भरा था जब इसने अपने अंदर का जहर नूरुलैन की गर्दन पे निकाला। इसे किसी तरह भी लबाइट नहीं कहा जा सकता था, जितनी बेरहमी से इसने नूरुलैन की कनपटी से निचले हिस्से को दांतों में चबाया था वो दर्द की शिद्दत से जाविया शाह को ही थाम गई थी। जबकि अपनी कमीज़ के कॉलर को इसकी गिरफ्त में महसूस करते जाविया ने नखवत भरे अंदाज में इसे झटका था, वहाँ से निकलता गया था। नूरुलैन जो इसकी मुबहम गुफ्तगू समझने की कोशिश करने लगी थी, इसके दिए ज़ख्म में बिलिक उठी थी। कितनी देर वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे रही थी और पर जलन का एहसास बढ़ा तो नम आंखें लिए धुंधलाई अख से इसके छोड़े निशान को देख रही थी जो सफ़ेद गर्दन पर खून छलकाती सुर्खी छोड़ रहा था। वहशी दरिंदे हैं आप जाविया शाह, मोस्ट हेटेड पर्सन यू आर। नूरुलैन जख्म की बढ़ती जलन पर रोते हुए अपने दिल में इससे नफरत मजीद दम भर रही थी। दूसरी तरफ वो अपने अंदर होती घुटन को बहाल करने के लिए नूरुलैन के कमरे से निकलते ही अपने कमरे में आया था। ऐसे ही शावर के नीचे जा खड़ा हुआ था जबकि बाहर मौसम के तेवर सख्त बिगड़े थे। कितनी देर ठंडे पानी से भीगते रहे थे। दिमाग की गर्मी ठंडी पड़ी तो चेंज करते ही बिस्तर में घुस गए। तमाम ख़वातीन के दरमियान वो अंदराजा बना हुआ इनकी शॉपिंग की एक्साइटमेंट देख रहा था। महीर ये देखो तो ज़रा, ये खूब जचेगा ना रोशनी पे। फ़ाइका ने एक ड्रेस उठाए महीर के सामने की थी। अरे खाला जान, आप क्या यूँ लहराएंगी इसे? डायरेक्ट अप्रूवल लेते हैं ना रोशनी आपी से। ये ट्राई करके आए ना प्लीज़। जिमल ने झट से फ़ाइका के हाथ से लिया तो सब अब इसकी बचकान हरकत पर खिलखिला उठे थे, जबकि महीर ने चोर नज़रों से इसका जायज़ा लिया था जो ड्रेस थामे तजब्जुब का शिकार नज़र आ रही थी। जाओ रोशाने। समीना शाह के तंबीही अंदाज पर वो बुरे दिल से चेंजिंग रूम में गई थी जबकि बाकी सब एक बार फिर से कपड़ों की जाने मुतवज्जो थे। डार्क टी पिंक कलर की लॉन्ग टेल मैक्सी बमुश्किल वो संभाल पा रही थी जबकि महीर की निगाह इस पे पड़ी थी। चरखे आबनूस पे दमकता हुआ चांद अपनी तापना से दम बखुद कर गया था, जिसके लिबास में जड़े कुंदन जड़ाव मोती इसके चेहरे पर रोशनियों का अक्स बखेर रहे थे। वाओ, इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल, कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है? जिमल जो महीर से कुछ कहने को मुड़ी थी, इसका जाविया निगाह समझते झट से इसके दिल की बात भी लबों पे लाई थी। महीर जमल की आवाज़ पे गड़बड़ाया था। कोई इतना शरारती डॉक्टर कैसे हो सकता है? महीर ने जवाबी कार्रवाई करते जाविया निगाह बदला था, वरना कोई बईद ना था दिलो जान महजबी के कदमों में ला रखता, जो पहले ही काफ़ी हद तक मगरूर थी। माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है ना भाभी जैसे ये ड्रेस बनाया मेरी बेटी के लिए गया है। फ़ाइका शाह इसके सदके वारी जा रही थी। रोशानी के चेहरे पे इस छेड़छाड़ से गुलाल बिखरा था।